श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। शरणानंद जी महाराज का एक बिंदु, उसके साथ में उससे संबंध रखने वाले बिंदु, वो आपको सुनाता हूँ। पुस्तक का नाम बताया जा चुका है। बिंदु है 59। शरणानंद जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा को अभी न मानना बड़ी भारी भूल होगी, अपना न मानना उससे बड़ी भूल होगी, और अपने में न मानना सबसे बड़ी भूल होगी। यानी प्रभु अभी हैं और अपने में भी हैं, अंदर भी हैं। तो प्रभु ये किधर आपको इशारा कर रहे हैं? शरणानंद जी महाराज चेतन तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहाँ नहीं है चेतन तत्व? गीता में आपको बताया जा चुका है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सस्य मे न प्रणश्यति। जो मेरे को सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो हम एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं होते। तो सर्वत्र देखता है प्रभु, दिखते कहाँ है भाई? तो इन आंखों से दिखेंगे क्या प्रभु? अनुभव की बात है। देखने का मतलब यहां अनुभव से है, पश्यति का मतलब यहां अनुभव से है। तो वही शरणानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु अपने में भी हैं और अभी हैं और अपने हैं। अपने में है तो अपने आप ही हो गए भाई। समस्या केवल मानने न मानने की है। इसलिए आगे उन्होंने कहा है इसी संबंध में, प्रभु अपने में हैं, अभी हैं और अपने हैं, इससे परमात्मा मिल जाएगा। तो यहां पर हमको भ्रांति होती है कि भाई ऐसा करने पर परमात्मा मिल जाएगा। भाई इनको समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। मिल जाएगा नहीं, मिला हुआ तो है ही। जब अभी है, अपने हैं और अपने में है, ऊपर वाली बात को मान लिया तो नीचे वाली बात मिल जाएगा कैसे हो जाएगी भाई? नहीं, वो तो प्राप्त हैं, हमको पता लग जाएगा। ये स्मृति लब्धा की स्थिति आ जाएगी। हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हम भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं। यह है मिल जाएगा का मतलब। आपके पास में बहुत कोई चीज है लेकिन पता नहीं आपको, और आपके पास में है तो वो अभी आपको मिली हुई नहीं है। जब आपको पता लग जाएगा, जब आप समझ जाएंगे कि आपके पास में है, तब वो मिल गई। यानी मिल जाएगा का मतलब यहां पर यह है, यह नहीं कि अभी मिले हुए नहीं है, यह अर्थ नहीं है। तो इनके सबके अर्थ समझने में भी हमको कंट्रडिक्शन नजर आवे, विरोधाभास नजर आवे, तो हमारी समझ की कमी है। विरोधाभास कहीं नहीं है। आगे एक बिंदु और ऐसा ही है, इसको सुनाता हूं आपको, याद रहे। और कुछ भी अपना है और परमात्मा भी अपना है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती। जब तक हम और कुछ भी अपना मानते हैं, तब तक तो मुख से कहते हुए भी हमने सच्चे हृदय से भगवान को अपना नहीं माना। यही उसकी पहचान है। और कुछ का मतलब संसार से है। आप संसार को भी अपना मानते हो और प्रभु को भी अपना मानते हो। तो ये कहते हैं भाई अभी तो आप में, आपके चिंतन में कोई कमी है। तो अब यहां समझने की बात यह है कि हम संसार को अपना माने कि नहीं माने। भाई व्यवहार में लोगों को लगे कि हम अपना मान रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम समझ लें
कि जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो संसार को हमने हमारा मान नहीं रखा। जैसे ही चेतन तत्व हटा हम इसको निकालो 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 लग जाती है। तो हमारा आचरण सही है, लेकिन इसमें अभ्यास की बात भी आ जाती है। क्यों अभ्यास की बात आ जाती है? उसका कारण यह है कि संसार के बीच में यह शरीर फंसा हुआ है। शरीर दिखता है, चेतन तत्व दिखता नहीं है। तो चेतन तत्व ध्यान आने पर जाएगा कि हाँ, चेतन तत्व का खेला हो रहा है, मेरा इष्ट खेला कर रहा है, मेरे प्रभु खेला कर रहे हैं। ये जब ध्यान जाएगा तब आपको नजर आएगा। अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह है स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आशुत है। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे बात याद आ गई आपकी कृपा से। लेकिन जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, भयंकर मोह से ग्रसित हो गया। फिर क्या झूठ बोल रहा था क्या अर्जुन? भाई, ये शरीर संसार का अंग है, ये मोह भी करेगा, ये क्रोध भी करेगा, ये सारी बातें करता रहेगा अपने हिसाब से। इसकी तरफ आपको ध्यान न जाए और आपकी ये स्मृति बीच बीच में आती रहे कि ये शरीर का धर्म है, ये जान इसका काम जाने क्या करता है पता ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो चेतन तत्व है, उससे संबंध है, शाश्वत संबंध उसी से है। शरीर से संबंध हमने कभी माना नहीं। आचरण हमारा सही है, बचपन मर गया परवाह नहीं की, आज तक नहीं रोए। हमने शरीर से अपना संबंध माना नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि हम शरीर से अपना संबंध माने हुए हैं। ये गड़बड़ है। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता भी आ जाती है, चिंतन की आवश्यकता भी आ जाती है। बीच बीच में ये ध्यान आता रहे कि ये शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कृतम देहेन कर्मे दम न मया शुद्ध रूपणा इति चिंतानुरोधी च कुर्वन नपि करने न। क्या कहते हैं अष्टावक्र जी? इस शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, कृतम देहेन कर्मेदम न मया, वो मेरे नहीं है। शुद्ध रूपणा, मैं तो शुद्ध रूप से चेतन तत्व हूं। यह है शुद्ध रूपणा, मैं शुद्ध रूप से चेतन तत्व हूं। इति चिंतानुरोधी है, यानी इस बात का जो चिंतन करता है, चिंतन का मतलब अभ्यास की बात आ गई यहां पर। शरीर जो कुछ कर रहा है उसको नकारने का अभ्यास करना है। आपको प्रभु का अभ्यास तो है आपके पास में, वो अभ्यास नहीं करना आपको। ये शरीर जो कुछ कर रहा है ये संसार का अंग है, और संसार का अंग रहते हुए संसार में काम करता है, बरतता है, और ये ऐसा ही करता रहेगा। तो आपको यह अभ्यास करना है कि ये शरीर जो कुछ कर रहा है वो मेरा नहीं है। क्योंकि अब तक हम भ्रम से, गलती से, जन्म जन्मांतर से ये मानते रहे हैं कि ये शरीर जो कुछ कर रहा है वो अपना है, शरीर अपना है, यानी देह और गेह को हम अपना मानते रहे हैं। इस कारण से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हम ये चाहें कि जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाए, तो केवल शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म जो हैं, जो प्रारब्धानुसार होते हैं, उन कर्मों को अपना न मानो। ये शरीर से मेरा लेना देना नहीं, तो इसके कर्मों से क्या लेना देना मेरे को, और इसके फल से मेरे को क्या लेना देना। ये अभ्यास करना है, ये चिंतन करते रहना पड़ेगा। ये चिंतन नहीं करोगे तो संसार में फंसे हुए तो हो ही। संसार में जो पोल्यूशन भगवान की माया ने फैला रखा है, संसार को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए भगवान की माया ने खुद ने फैला रखा है। तो माया को कोई जीत नहीं सकता उनकी। इसीलिए तो अर्जुन ने कहा ना, तत्प्रसादान में आशुत, आपकी कृपा से हुआ है प्रभु। तो माया दूर कब होगी? जब प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा कब होगी? जब आप थोड़ी भक्ति की तरफ लगोगे, तभी कृपा करते हैं प्रभु। भक्ति तो हो गई जब आपने ये मान लिया कि मैं आपका हूं, भक्ति हो गई। लेकिन आप इस बात को याद रखें
कि ये शरीर मेरा नहीं है और शरीर संसार का अंग है, इसलिए इससे करने वाले, जिससे किए जाने वाले काम कर्म, इसका मेरे को कोई संबंध नहीं है। ये चिंतन, ये अभ्यास की बात यहाँ आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि कहीं विरोधाभास नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी चीज को उचित रूप से समझ जाएं। कहीं कहीं पर यह भी होता है, संतों के पास में, साधुओं के पास में, जो भगवत प्राप्त व्यक्ति होते थे, उनके पास में एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी आता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं आपको, और एक सेकेंडरी पास भी आता है, बीए पास भी आता है, एक एमए पास भी आता है। तो एक एमए पास लड़के को कोई बात बताई, इतने में कोई प्राइमरी स्कूल का लड़का आ गया, उसको दूसरी बात बता दी, तो एमए पास सोचता है कि क्या बात है, ये तो विरोधाभास है, मेरे को तो ये करेंगे ऐसा मत करना, और इसको कहने की, मेरे को कहते गुड़ मत खाना, उसको कहते हैं गुड़ खाना। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो भाई यहाँ समझने की बात यह है कि संत हमेशा ऐसी बात करते हैं जैसा उनके पास में व्यक्ति आता है। शरणानंद जी महाराज 8-9 साल की उम्र में उनके आंखें जाती रही थी, और सारा जो कुछ है वो उन्होंने दिव्य दर्शन से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उनके पास तो सब तरह के लोग आते थे, तो कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, तो उनमें विरोधाभास नहीं है। वो अलग कक्षा की बात है, वो अलग क्लास की बात है, वो अलग क्लास की बात है, अलग स्तर की बातें हैं। कक्षा का मतलब स्तर मानो यहाँ पर। तो यहाँ आज आपको यही बताया गया है कि भाई शरीर के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों को अपना नहीं समझना है, फल को अपना नहीं समझना है, क्योंकि ये शरीर को हम अपना नहीं समझ रहे हैं। हमने ये जान लिया है, ये स्मृति लब्धा की स्थिति आ गई है। इसलिए शरीर के द्वारा चिंतन हमारा ऐसा होता रहे, जो भी उस काम के संबंध में ऐसा चिंतन होता रहे, इसका अभ्यास होना आवश्यक है। वरना तो क्या होगा कि बीच बीच में संशय आने की स्थिति बनने का डर है, और संशयात्मा विनश्यति, ये आपको कह दिया। तो इसलिए थोड़ा अभ्यास, शरीर के कामों को छोड़ने का अभ्यास, ये जरूरी हो जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।